इन 2002 माइकल जैक्सन अपने 9 महीने के बेटे को लेकर होटल के रूम में खड़े थे। होटल एडलन जो कि बर्लिन में है। उसकी बालकनी की रेलिंग से अपने बेटे को अपने फैंस को दिखा रहे थे। फोटोग्राफर्स पिक लेने की कोशिश करते हैं पर बच्चे का फेस टॉवल से कवर होने के कारण असफल रहते हैं। इसे फैंस अप्रिशिएट नहीं करते। मीडिया उनके खिलाफ लिखता है और पॉप किंग इसके लिए माफी मांगते हैं। तब से अब तक 20 साल हो चुके हैं इस बात को। उस छोटे बच्चे का क्या हुआ, वह कैसा दिखता है, अब वह क्या करता है, देखते रहिए मिराकी तथ्य एंड प्लीज प्रेस बेल आइकन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हर कोई माइकल जैक्सन को किंग कहते थे और माइकल जैक्सन को मोस्ट सक्सेसफुल पॉप आर्टिस्ट माना जाता है, पर कुछ ही लोग जानते हैं इस सब की क्या कीमत देनी पड़ी। माइकल की फैमिली बहुत पुअर थी और उन्हें दिन रात हार्ड वर्क करना पड़ता था। उनके फादर जोसेफ वॉल्टर जैक्सन ने जैक्सन 5 ग्रुप बनाया जिसमें उनके 5 बेटे थे। माइकल भी उनमें से एक थे। उन्होंने 5 साल की उम्र से परफॉर्म करना शुरू कर दिया। उनके फादर बहुत स्ट्रिक्ट थे। वह छोटा बच्चा पूरा वक्त रिहर्सल में देता और उसके पास गेम खेलने का भी टाइम नहीं था। माइकल ने डिसीजन लिया जब उनके अपने बच्चे होंगे तो वह उन्हें सब कुछ देंगे और उन्हें खुशियां और टेंशन फ्री बचपन देंगे। माइकल जैक्सन ने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया जिससे उनके पास फेम और फॉर्च्यून आया। पूरी दुनिया में माइकल को मिलियंस ऑफ फैंस चाहने लगे। फोटोग्राफर्स उनके पीछे भागने लगे। इतनी सक्सेस के बाद भी उन्हें एक छोटी खुशहाल फैमिली की तलाश थी। इन 1994 जैक्सन ने चुपचाप लीजा से शादी कर ली जो कि एल्विस की बेटी थी। माइकल जैक्सन को बच्चे चाहिए थे बट उनकी वाइफ रेडी नहीं थी। 2 साल के बाद उनका डिवोर्स हो गया। उसी साल अपना सपना पूरा करने के लिए माइकल ने सेकंड मैरिज की। उनकी वाइफ डेबी रो ने 2 बच्चों को जन्म दिया, सन प्रिंस जैक्सन एंड बेटी पेरिस जैक्सन। पर माइकल जैक्सन और उनकी वाइफ के बीच में कोई भी प्यार नहीं था, ना ही कोई फिजिकल रिलेशनशिप था। उनकी वाइफ के अकॉर्डिंग आर्टिफिशियल तरीके से प्रेग्नेंट हुई थी। माइकल जैक्सन को तो सिर्फ बच्चे चाहिए थे, शायद इसलिए उन्होंने डेबी से शादी की थी। उनका रिश्ता टूट जाता है। डेबी बच्चों की कस्टडी माइकल को दे देती है और उसे $8 मिलियन मिलते हैं। पर दोस्तों, वह लड़का जिस पर आज की वीडियो है वह बाद में किसी और औरत से पैदा होता है। 21 फरवरी 2002 माइकल अपने 3rd बच्चे का वेलकम करते हैं जो कि सैरोगेट मदर से हुआ था, जिसमें माँ को नहीं बताया जाता कि बच्चे का बाप कौन है। माइकल ने सैरोगेट मदर को $20,000 दिए। पर दोस्तों, मिरर के अकॉर्डिंग सैरोगेट मदर एक मैक्सिकन नर्स थी। उनका नाम हेलेना था। माइकल जैक्सन ने उन्हें चूज किया क्योंकि वह अट्रैक्टिव और इंटेलिजेंट थी और एक स्टेबल वुमन भी थी। माइकल को उसका नर्स होना और उसका गोरा होना पसंद था। शायद यही बच्चा माइकल का बायोलॉजिकल बच्चा था क्योंकि बाकी 2 बच्चे बिल्कुल भी माइकल जैसे नहीं दिखते थे। इस बच्चे के जन्म लेते ही माइकल ने इसे नेवरलैंड रेंच में भेज दिया। वहाँ उसका नर्स एंड नैनी ख्याल रखते थे। नेवरलैंड एक ऐसी जगह थी जहाँ पर एक बहुत बड़ा घर बना हुआ था और बच्चों के खेलने के लिए एक बहुत शानदार पार्क भी बनाया गया था। जिस दिन फर्स्ट टाइम इस बच्चे को पब्लिक में दिखाया गया उसी दिन कैंडल हो गया क्योंकि माइकल ने बच्चे का फेस टॉवल से कवर करके होटल की बालकनी से दिखाया। फैंस को ऐसा लगा कि जैसे माइकल बच्चे को रेलिंग से फेंकने लगे हैं। लगता है उस वक्त माइकल जैक्सन खुद को मूवी द लायन किंग का हिस्सा सोच रहे थे। फैंस कंफ्यूज थे कि अगर बच्चा गिर जाता तो क्या होता। माइकल ने सभी से माफी मांगी। यह शॉट पूरी दुनिया में वायरल हो गया और उस बच्चे का निकनेम ब्लैंकेट पड़ गया। माइकल जैक्सन अपने बच्चों की आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहते थे और वह सोचते थे कि एक दिन उनके बच्चों की नॉर्मल लाइफ होगी। माइकल के लिए फेम एक बर्डन था, सो अपने बच्चों के लिए वह ऐसा नहीं चाहते थे, जिस कारण वह बच्चों को फेस कवर करने के लिए फोर्स करते थे। नॉर्मल लाइफ के लिए बड़े हो रहे बच्चों को स्कूल भेजा गया, बच्चों को स्पोर्ट्स में भेजा गया और उनके फ्रेंड्स भी बने जो माइकल जैक्सन के बचपन में नहीं था। काफी टाइम के बाद जब बच्चे पब्लिक में दिखे तो ब्लैंकेट को छोड़कर बाकी दोनों बच्चे मैच्योर लगे। ब्लैंकेट आगे भी कभी कभी ही दिखाई देता। इन बच्चों के पास सब कुछ था। नेवरलैंड रेंच में खुशियों से भरा बचपन। वहाँ उनके पास बड़ा घर और एक अम्यूजमेंट पार्क भी था। उस पार्क में बच्चे खेलते और एंजॉय करते। माइकल जैक्सन ने रियल में बच्चों को केयर फ्री बचपन देकर अपना सपना पूरा किया। किंग ऑफ पॉप बच्चों के साथ खेलता और बच्चा ही बन जाता। बच्चे भी उन्हें प्यार करते थे। तीनों बच्चे माइकल के बारे में हमेशा अच्छा ही बोलते रहे। इन बच्चों के पास सब कुछ था, सिर्फ
मदर के प्यार के अलावा। शायद इसलिए जैक्सन की डेथ के बाद बच्चे गम से भर गए। बड़े दोनों बच्चों की माँ डेबी उन्हें देखने लगी, पर ब्लैंकेट को अपनी सैरोगेट मदर का पता नहीं था। माइकल के जाने के वक्त ब्लैंकेट सिर्फ 7 साल का था। पिता का जाना उसके लिए बहुत बड़ा झटका था। तीनों बच्चों में से ब्लैंकेट ने सबसे ज्यादा स्ट्रगल किया और पिता की मृत्यु के बाद उसके आसपास के लोगों ने बताया कि वह बहुत अपसेट हो गया था। ब्लैंकेट हमेशा अपने बड़े भाई बहन का सपोर्ट चाहता था, पर ज्यादातर वह अकेला महसूस करता था क्योंकि वह अपनी माँ के बारे में नहीं जानता था और अब पिता का भी साथ खो बैठा था। और इन सबके साथ ही वह बहुत शर्मीला भी था। अपने निक नेम ब्लैंकेट पर भी शर्मिंदा फील करता था। जब वह 13 साल का हुआ और कई साल मजाक सहने के बाद उसने अपना निक नेम चेंज कर लिया और बीजी रख लिया। इस डिसीजन से उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा। पेरिस और प्रिंस को अटेंशन लेना पसंद था। उनके उल्ट बीजी हमेशा डरा और सहमा हुआ रहता, जैसे कि काश उसे पिता आकर गले लगा ले, क्योंकि मदर का तो उसे पता ही नहीं था, जिस कारण वह अपने भाई बहन के साथ शायद ही कभी दिखता। इस कारण से लोगों ने उसे एक नया नाम दिया, इनविजिबल बॉय। बीजी अपने बड़े भाई के साथ शुरू से ही बहुत क्लोज है। बीजी ने अपने भाई बहन के साथ 18th बर्थडे सेलिब्रेट किया सुशी रेस्टोरेंट में 2020 में। उस वक्त से बीजी अपना फॉर्च्यून अपने आप संभालने लगा, जो कि तकरीबन $100 मिलियन है। और सबसे पहले उसने एक लार्ज मेंशन कैलिफोर्निया में लिया, जो कि तकरीबन $2.6 मिलियन का था, जिसमें 6 बेडरूम एंड 7 बाथरूम हैं और एक बड़ी पार्किंग स्पेस है। आज बीजी 20 साल का हो चुका है। आज बीजी के पास बहुत ज्यादा पैसा है। उसे जीने के लिए कमाने की जरूरत नहीं है, वह जो चाहे कर सकता है। वह अपने भाई के साथ मिलकर YouTube चैनल चलाता है, जिसमें वह दोनों फिल्म रिव्यू करते हैं। किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन, जिसने अपना रियल बचपन नहीं देखा, उसने अपने बच्चों का बचपन खुशियों से भर दिया और साथ में उन्हें टेंशन फ्री लाइफ दी, जिसमें उन्हें जीने के लिए या दूसरों को प्रूव करने के लिए कमाना नहीं होगा। माइकल जैक्सन को जैसी लाइफ पसंद थी, दूसरों से दूर और एक नॉर्मल लाइफ, बीजी वैसी ही लाइफ जी रहा है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो के बारे में क्या कहेंगे? माइकल जैक्सन ने कड़ी मेहनत की, उसे फेम मिला, पर वह एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता था, जिसमें वह अपनी वाइफ और बच्चों के साथ रहना चाहता था, जो उसे नहीं मिला। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी जरूर कमेंट कीजिए। मैंने यह वीडियो आपके लिए दिल से बनाई है। आप भी दिल से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपका दिल से धन्यवादी हूँ।